नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोटखाई में हूँ। आज हमारे यहाँ पे इलेक्शन है पंचायती लेवल के। तो आज मैं यंगस्टर से बात करूँगा कि वो इलेक्शन को किस वे में देखते हैं और उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू। आज का यूथ इलेक्शन को किस नज़रिए से देखता है? तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले यूथ का काम होता है ना, वो कैसे चले। अगर हम यूथ को अब आगे लाएंगे तभी जो हमारा देश है, वो जो हमारा प्रदेश है, जो हमारा पंचायत है, वो चल पाएगा। तो आज कैंडिडेट है वो, क्या आप उसकी पॉपुलैरिटी देखते हो, क्या आप उसका काम देखते हो? सबसे पहले जो पंचायती राज चुनाव होता है उसमें हम देखते हैं ना, अपर शिमला में थोड़ा इसमें चलती है रिश्तेदारी। तो हम तो यूथ जब चाहता है कि तो हमारा पंचायती राज चुनाव है, उसमें हम जो यूथ है उसको आगे लाए, क्योंकि यूथ के अंदर जो एक मेंटेलिटी होती है, एक विकास करने की होती है। तो हम चाहेंगे पूरे अपर शिमला जो भी हिमाचल में है कि यूथ को हम आगे ले और जो हमारा विकास है उसे कर पाए। क्या आपको लगता है यूथ इलेक्शन का पूरा नज़रिया बदल सकता है? जी हाँ, जो यूथ होता है एक उनके अंदर एक मेंटेलिटी होती है कि हम एक विकास करें। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ सभी युवा है इस राजनीति में आगे आए और गांव का एक जो हमारा पंचायत है, हमारे हिमाचल का जो विकास है उसे कर पाए। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कई फर्स्ट टाइम वोटर भी थे, तो उनको किस चीज़ को देख के वोट देना चाहिए जो फर्स्ट टाइम वोटर है? पहले मैं जो न्यू वोटर्स है उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं कि लोकतंत्र का एक अधिकार है कि सबको आप वोट दे सके। तो मैं न्यू यूथ को यही बोलूँगा कि आप बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के जिसको आगे ले चले और जो हमारे गांव में विकास कर सके उसे आप आगे जरूर लाएं। आप लोगों ने वोट दिया, तो आप क्या देखते हो कि आपके एरिया में सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए? सर, हमने जो वोट है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव चेंज के लिए वोट दिया है। तो जो आपको देखते हैं कि सबसे मेन जो हमारे एरिया में वो बागवानी है। तो हम चाहेंगे जिस भी कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट यहाँ से चुन के आगे आए, वो हमारे बाग बगीचे में ध्यान दे, जो हमारे स्कीम्स आती है वो लोगों तक पहुँचाए। और दूसरी चीज़, जो यूथ एजुकेटेड है, जो यहाँ पे कोटखाई में भी घर पे बैठा है, तो उन तक जो एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स है, जो एम्प्लॉयमेंट के सेमिनार्स होते हैं जिसमें पता चलता है कि लोगों को कि कौन सी जॉब के लिए वो कैपेबल है और कौन सी जॉब पे वो फिट होते हैं। तो वैसे सेमिनार्स कोटखाई जैसे रूरल एरिया में कराए जाए, जिससे कि यूथ अवेयर हो और जिस चीज़ में उन्होंने एजुकेशन अपनी की है तो उस जगह पर वो जाके जॉब ज़रूर करें। आपके हिसाब से एक अच्छे लीडर में क्या खासियत होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए? सर, जो लीडर है सबसे पहले तो उसे लीड करना आना चाहिए, उसे सबको साथ लेके चलना चाहिए और सबके सुख दुख में साथ देना चाहिए। दूसरी चीज़, जिन वादों के साथ वो मैदान पे उतरता है उन वादों पे उसे खड़ा उतरना चाहिए। और जो सबसे आवश्यक चीज़ है, जैसे हमारी बागवानी, हमारी रोड और जितनी भी ज़रूरी चीज़ है, उस चीज़ पे ध्यान रखते हुए कार्य करने चाहिए। अगर आप लीडर होते तो सबसे पहला काम आप क्या करते? भाई, अगर मैं लीडर होता, अगर मुझे मौका दिया जाता लीड करने का, तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे यूथ है उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करता। मैंने अभी भी कहा कि जितने भी हमारे यहाँ यूथ है सारे के सारे एजुकेटेड है, पर वो अपनी एजुकेशन करके सारे घर आ गए। क्यों? क्योंकि आधों को पता ही नहीं है जिस फील्ड में उन्होंने एजुकेशन ली है उस फील्ड पे कौन सी वो जॉब कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सेमिनार होना चाहिए जिस पे बताया जाए कि हाँ, अपने इस फील्ड पे आपकी एजुकेशन हुई है तो इस फील्ड पे आप जा सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो पशु है, सबसे बड़ा मुद्दा है पशु। आज की डेट में आप देख रहे हो सारे पशु रोड पे, आधे पशु बगीचे खराब कर रहे हैं, आधे पशु बेचारे लावारिस से बिल्कुल कई मरे पड़े होते हैं। तो उनके लिए गौशाला बनाई जाए, अच्छी वहाँ पे मात्रा में गौ को रखा जाए, उनकी सेवा की जाए। आपको लगता है यूथ की आवाज़ इलेक्शन में सुनी जाती है? भाई, बिल्कुल सुनी जाती है। आप देख रहे होंगे 75% जो यूथ है इंडिया का पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शंस में। बैकबोन कहा जाता है, जितना भी हमारे लोकतंत्र है इसकी बैकबोन होती है यूथ। तो अगर यूथ बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगा तो अच्छा पॉजिटिव चेंज की हो जाएगा, क्योंकि आज का जो यूथ है सारा एजुकेटेड है। कोई रिलेशंस देख के कोई वोट नहीं डालता, सारे एजुकेशन देख के, क्वालिटीज़ देख के वोट डालता है। तो यूथ का जो डिसीजन होता है वो पॉजिटिव चेंज के लिए होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है जो अभी पंचायत लेवल के इलेक्शन हुए वो आप लोगों को लगता है वो फेयर हुए? भैया, ये जो है पंचायती इलेक्शन हुए तो फेयर तरीके से है, लेकिन आपने देखा कि अपर शिमला एरिया जितना भी हमारा है, इसमें से कुछ एरियाज़ में जो हमारे कस्मों का रिवाज है वो बहुत ही ज़्यादा इसको इफेक्ट करता है। इलेक्शन क्या है आपके लिए, क्या महत्वपूर्ण रखता है आपके पंचायत के लिए, आपके एरिया के लिए? सर, इलेक्शन वो फेज़ है जो आने वाले 5 साल हमारे डिसाइड करता है। आने वाले 5 साल है उसमें किस तरह का चेंज आता है, वो सारा के सारे ये इलेक्शन डिसाइड करता है। ये जो 30 दिन का टाइम दिया जाता है कैंडिडेट्स को, ये डिसाइड करता है। अगर उसमें अच्छा कैंडिडेट चुन के आता है तो उससे बहुत पॉजिटिव चेंज आता है हमारी पंचायत में, हमारे ज़िले में, हमारे वार्ड में। आजकल गांव में देखा जाता है कि इलेक्शन होते हैं वो सिर्फ राजनीति को नहीं, सिर्फ वो अपने रिश्तेदारी को देख के वोट देते हैं। वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? भाई जी, बिल्कुल सही बात है। ये मैं भी देख रहा हूँ और ये बहुत पहले से होता आ रहा है। जबकि हमें हमेशा जो अभी ज़माना उस हिसाब से एजुकेशन देखनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, उसका विजन देखना चाहिए, उसका वे ऑफ थिंकिंग देखनी चाहिए कि वो कैसे सोचता है, किस तरह से वो चेंज करने की भावना उसके अंदर है। पर आज की डेट में यहाँ पे अभी भी वही रिवाज चलता आ रहा है कि ये मेरा भाई है, ये मेरे भाई का आगे कुछ लगता है, लो या कसम से बांध लो या रिश्तेदारी से बांध लो। फेयर इलेक्शंस होते भी है पर फेयर इलेक्शंस नहीं भी होते। दोनों फैक्टर्स, दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पर है। पर मेरे हिसाब से ये इलेक्शंस सिर्फ और सिर्फ अपने कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है बंदे की, उसके ऊपर होना चाहिए।